आ देखें जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ प्यारे बच्चों, हिंदी के पेपर का अंतिम दिन है तैयारी करने का। इसके बाद आप सभी का कल पेपर है और पेपर से पहले ये 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आप सबके सामने लाए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। अगर इन 60 प्रश्नों में आप सभी 45 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे तो ये मान के चलिए कि आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर है। और अगर आप उसमें केवल 30 प्रश्न या उससे अधिक का उत्तर दे पा रहे हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर उससे कम प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं तो आप ये वीडियो 2 बार देखिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे और फिर बोर्ड एग्जाम में जाना जरूर करके आओगे, ऐसा मुझ पर विश्वास कर लो। चलिए बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना प्रश्नों का उत्तर पहले से मालूम था। पहला है हिंदी गद्य की प्रथम रचना, जो हिंदी गद्य है उसकी प्रथम रचना। तो और यहाँ पर खड़ी बोली की बात कर रहा है, हिंदी गद्य खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना। तो आप सबने ये रट रखा होगा भैया, अगर हिंदी खड़ी बोली आए और प्रथम गद्य रचना की बात किया जाए तो एक नाम आता है गोरा बादल की कथा। क्या नाम आएगा? गोरा बादल की कथा। बच्चों एक बात यहाँ पर और याद करके जाना, कभी कभी ये बोलेगा कि गोरा बादल कथा के लेखक का नाम क्या है, कौन उसके रचयिता हैं, तो इसका नाम होगा जटमल। क्या? जटमल, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे लगातार कई प्रश्न जो हैं वो पत्रिकाओं से संबंधित हैं, तो मैं इसका उत्तर देने से पहले आप सभी को जो है जो बात बता रहा हूं उसको पहले ध्यान से सुनो। जो पत्रिकाएं आप सभी को समझा रहा हूं, अगर ब्राह्मण पत्रिका की बात करता है तो प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप की बात करता है तो बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी की बात करता है तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अगर हंस पत्रिका की बात करता है तो नाम आप सभी लोग बताइएगा मुंशी प्रेमचंद। फिर से सुनिए, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनको याद करके जाओ, और हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद। उसके अलावा भी जो आएगा मैं आप सभी को समझाऊंगा। ठीक, अच्छा। आनंद कादम्बिनी की बात आया तो फिर आपके 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी प्रदीप के संपादक की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक की बात कर लें अगर तो प्रताप नारायण मिश्र। अच्छा, अगला है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। बच्चों मौलिक उपन्यास की बात करें तो ये है परीक्षा गुरु। ऐसे भी कभी कभी कहेगा कि परीक्षा गुरु है, उत्तर में होगा ऑप्शन में पहला मौलिक उपन्यास, पहला नाटक, या फिर पहला आत्मकथा, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जो है वहाँ पर ऑप्शन में देगा। तो आप बताइएगा पहला मौलिक उपन्यास उसका क्या है, सही है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। और लेखक के नाम अगर बात करें परीक्षा गुरु के तो लेखक का नाम लाला, यस जो आप बोलना चाहते हो, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। ठीक, अच्छा। अगला बच्चों हमारा है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर नाटक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक, हमारे पास कई ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जिसमें एक ही ऑप्शन आप सभी का क्या होने वाला है, सही है, श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास याद रखिएगा, ये संयोगिता स्वयंवर नाटक के क्या हैं, लेखक। बच्चों भारत दुर्दशा जो है रचना है। तो बच्चों भारत दुर्दशा की अगर आपको बात बताएं तो यह एक नाटक है, यह पुनर्जागरण काल में लिखी गई एक रचना है, भारतेंदु युग में लिखी गई एक रचना है, और लिखने वाले का नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा बच्चों बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही है। आगे 100 अजान और 1 सुजान, क्या बोल रहा है, 100 अजान और 1 सुजान जो है के लेखक का नाम,
तो आप सभी को पता होना चाहिए इसके लेखक का नाम जो है वो आपका क्या होगा, 100 अजान और 1 सुजान के लेखक का नाम यहां पर हो जाएगा सही जवाब इसका लाला श्रीनिवास दास, सॉरी बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक, ये पत्र पत्रिका है। तो अब भैया हमने बालकृष्ण भट्ट का नाम ले लिया था, हिंदी प्रदीप में प्रताप नारायण मिश्र का नाम ले लिया था, ब्राह्मण में बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन का नाम ले लिया था हमने, आनंद कादम्बिनी में। तो कवि वचन सुधा जो है किसकी रचना है, तो कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वह है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। यहां पर संपादक नहीं कह रहा है, प्रथम संपादक पूछ रहा है, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक। तो श्याम सुंदर दास, याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है किसने किया था, श्याम सुंदर दास, याद कर लीजिएगा। प्रथम संपादक की बात करते हैं। सरस्वती पत्रिका किस युग की है, द्विवेदी युग। देखिए इस सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक में कुछ लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम लेते हैं, जो कि गलत है। प्रथम संपादक की जब बात करेगा तो श्याम सुंदर दास का ही नाम आएगा। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सरदार पूर्ण सिंह जो हैं किस युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। अच्छा बच्चों आप सभी को ये पता होना चाहिए, अगर आप सरदार पूर्ण सिंह को कभी पढ़े होंगे तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन से युग के, द्विवेदी। नेक्स्ट है चिंतामणि के रचनाकार। चिंतामणि एक नाटक है बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा इसको। तो चिंतामणि जो है एक नाटक है और इस नाटक के रचयिता का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जब जब ये प्रश्न आता है तब तब मेरा ध्यान इन पर जाता है। किन पर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या प्रश्न आता है, हिंदी एकांकी का जनक। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। अच्छा बच्चों स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त, जब देखिए स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, इस तरह के नाटक की अगर बात करता है तो लेखक का नाम जो है जयशंकर प्रसाद आएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। हंस पत्रिका मैंने पहले ही बता दिया था तो अब बताने की जरूरत नहीं है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो हैं हंस पत्रिका के क्या हैं, संपादक करता हैं। यानी हंस पत्रिका कौन संपादित करते थे, मुंशी प्रेमचंद जो है हंस पत्रिका संपादित करते थे। और अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो आप क्या खाक हिंदी पढ़ते हो, प्रेमचंद जी का उपन्यास क्या है, गोदान। गोदान जो है प्रेमचंद जी का क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास। उपन्यास बोलना भी इसके लिए गलत होगा, प्रसिद्ध उपन्यास। नंबर नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी। अगर हम ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो यह भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी की रचना। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कौन से निबंध को लिखे हैं, तो उनका निबंध एक कविता क्या है। कभी कभी आपका ध्यान वहाँ पर ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप कहोगे ये वाला तो नहीं होगा, और जिस पर आपका फोकस जाएगा कि ये वाला नहीं होगा वही आपका हो जाता है। क्या, कविता क्या है। आप कहोगे भैया निबंध, कभी ऐसा भी निबंध होता है, कविता क्या है। जी हाँ, ऐसा भी निबंध होता है। लिखने वाले का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, नंबर नेक्स्ट है पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के जो है रचनाकार की बात करें तो इसमें आपका क्या उत्तर आएगा, इसमें उत्तर वासुदेव शरण अग्रवाल जी निकल कर आएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। नंबर नेक्स्ट बाण भट्ट की आत्मकथा। यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि आपका इसमें चौथा ऑप्शन है। विचार प्रवाह के लेखक का नाम, अगला प्रश्न हमारा क्या है, विचार प्रवाह के लेखक का नाम। तो विचार प्रवाह के लेखक का नाम वंस अगेन हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर नेक्स्ट भारत की एकता के लेखक का नाम, जो भारत की एकता है उसके लेखक का नाम अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन होंगे, तो हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये रचना आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ठीक, अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर
अगला प्रश्न है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। तो आपने जब कभी भी इनका जीवन परिचय याद किया होगा तो एक रचना इनका आया था वाग्धारा, तो वाग्धारा होगी। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मतलब इसमें जितनी रचनाएं दी गई हैं उनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या होगी? विचार और वितर्क। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नंबर नेक्स्ट, अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय जी ने इसमें से क्या लिखा है? तो अज्ञेय जी ने लिखा है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आएगा शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम ये है। ठीक, तो ये अज्ञेय की रचना है। कभी कभी वो ऐसे पूछेगा, कभी कभी ऐसे पूछेगा। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। तो जब भी ये बात आती है तो मैं बार बार बोलता हूँ तब की बात और थी, तब की बात और थी। ये निबंध संग्रह जो है किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। तब की बात और है। ठीक, अगला प्रश्न है आवारा मसीहा। जब जब मैं ये नाम सुनता हूँ आवारा मसीहा, मेरे मुख से एक आवाज़ निकल कर आती है विष्णु प्रभाकर। जब जब मैं ये नाम सुनता हूँ आवारा मसीहा की, तब तब एक उत्तर निकल कर आता है विष्णु प्रभाकर जी। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। कमल का सिपाही, ये भी जब मैं देखता हूँ तो मुंशी प्रेमचंद के लड़के अमृत राय का नाम आता है। यानी मुंशी प्रेमचंद का जो लड़के हैं उन अमृत राय, उनकी रचना क्या है? कमल का सिपाही। अच्छा, कमल नहीं सॉरी, कलम का सिपाही। अगला है हरिशंकर परसाई जी की रचना। अभी अभी हमने बताया तब की बात और थी। अगला विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। जो विद्यानिवास मिश्र जी हैं वो निबंधकार हैं। कैसे निबंध के निबंधकार हैं? ललित निबंध के निबंधकार हैं। बहादुर कहानी के लेखक, तो अमरकांत द्वारा लिखी बहादुर कहानी जो है नेपाल की एक लड़की की कहानी है जो अपने माँ की जो है क्या कहते दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर भाग जाता है और निर्मला के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। याद तो किया ही होगा। अगला है कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक। जो कर्मनाशा हार कहानी है इसके लेखक शिव प्रसाद जी हैं, शिव प्रसाद सिंह जी हैं। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगर कोई व्यक्ति भूलता है फिर याद करता है तो कहाँ लिखेगा ये बात? आत्मकथा में। ठीक, यस सर, यस सर। अगली बात है आपका गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? गद्य की ऐसी कौन सी विधा है जिसमें काल्पनिक प्रसंग नहीं लिखे जाते हैं, कल्पना करके बातें नहीं लिखी जाती? आत्मकथा। आत्मकथा में क्या कल्पना करोगे कि मेरा जन्म हुआ होगा? अरे ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? हुआ है। आत्मकथा में आप काल्पनिक प्रसंग नहीं लिखेंगे। अपनी खबर पांडे वचन शर्मा उग्र की रचना है। किस विधा की रचना? अपनी खबर कोई किस में लिखेगा? आत्मकथा में। अगला गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा जो है क्या है? तो वोल्गा से गंगा आपकी एक कहानी है। अजात शत्रु, अजात शत्रु की बात करें तो ये क्या है? एक नाटक है और आई होप कि ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चंद्रकांता संतति किस विधा की रचना है? तो चंद्रकांता संतति उपन्यास है, एक नॉवेल है। नेर का निर्माण ये आपका एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ये बात ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चों, अब और कुछ क्वेश्चन है जो पद्य साहित्य से हैं। ये 40 क्वेश्चन यहाँ तक हुए हैं। अब आगे, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो बताओ बताओ जल्दी से बताओ। हाँ पकड़ तो लिया यार, बहुत तेज हो। हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहपा, मुरबपा नहीं, सरहपा। कौन? सरहपा। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला है खालिक बरी के रचयिताकार हैं। जो खालिक बरी है उसके रचयिताकार जो हैं वो कौन हैं ये हम सबको बताना है। तो खालिक देखिए एक मुस्लिम वर्ड आ रहा है तो इसमें मुस्लिम जो है 2 लेखक हैं, मलिक मोहम्मद जैसी और अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब जो निकल कर आएगा वो अमीर खुसरो जी होगा। ठीक, अच्छा हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल जो है नाम किसने दिया था? तो ये आपके जो हैं राम कुमार वर्मा। कौन? राम कुमार वर्मा। जी हाँ, वही राम कुमार वर्मा जो हिंदी एकांकी के जनक हैं। अच्छा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वह माना जाता है। तो किस चीज़ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को।
नंबर नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के लिए हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके लिए बीज वपन नाम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है? भक्ति काल के किस शाखा से है? बताओ बताओ। नहीं पता? अरे आपको पता है यार। अच्छा, यस गुरुजी, कृष्ण भक्ति शाखा। किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। ठीक। नंबर नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो फिर से जवाब भक्ति काल आएगा। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया? फिर से एक जवाब आएगा आपका भक्ति काल। तो यहां पर कई प्रश्नों का उत्तर निकल कर आ रहा है भक्ति काल एंड भक्ति काल। नंबर नेक्स्ट है आपका, रीति काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? जो रीति काल है उसको श्रृंगार काल का नाम जो है किसने दिया है? तो नाम आएगा आचार्य। तो आचार्य तो बहुत जगह पर लिखा है, विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। ठीक, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सॉरी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीतिकाल को क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल। अगला रीत काव्य के रचनाकार हैं, सॉरी, रीत मुक्त काव्य के रचनाकार। दो काव्य होता है, एक रीत मुक्त होता है, एक रीतबद्ध होता है। रीतबद्ध में 3 नाम याद करो, भूषण बिहारी आचार्य केशवदास। और रीत मुक्त में जो है घनानंद और बोधा ठाकुर। ऑप्शन में कहा है भैया? दोनों है, घनानंद बोधा ठाकुर, तो दोनों सही हो जाएगा। कभी कभी 5 ऑप्शन दिया तो दोनों सही हो जाएगा, उत्तर में लिख देना वहाँ पे। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है, तो अभी हमने बताया इन दोनों का नहीं है। यहाँ पर उत्तर में घनानंद था, मैंने गलती से यहाँ भिखारी दास लिख दिया, तो आप लिखेंगे क्या? घनानंद लिखेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा, अगला है, निम्नलिखित में बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है? जो बिहारी लाल हैं उन्होंने किस छंद में रचना किया है, ये हम सबको यहाँ पर जो है बताना है। तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, चौपाई, दोहा, कुंडलियाँ, सवैया। तो इसमें किस में रचना किया है? तो या तो होगा बिहारी सतसई दोहा, यस, दोहा हो जाएगा। भारत भारती की रचना विधा है। जो भारत भारती है इसकी रचना विधा क्या है? हमारे पास कई ऑप्शन है, कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य। भैया ये काव्य है, लग भले रहा है कि आपका जो है ये उपन्यास नाटक है, ये आपका क्या है? काव्य है। ये बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि थोड़ा कन्फ्यूजन मुझको इस पर होता है, तो इस प्रश्न को आप समझ लीजिएगा। कभी कभी मुझको इसको लगता है कि नाटक है, ठीक, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? भाई परिजात जो है, ऐसा कौन से कवि हैं जिनके गीतों का क्या है? संकलन है। बहुत सारे आपके यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और ऑप्शन 21 सही होगा। अब कौन सा सही होगा ये हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? पहचान कर बताना है। तो नाम वही प्रसिद्ध नाम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या नाम आ जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। तो देखिए, जो पवन दूत का आपका पाठ है वो प्रिय प्रवास महाकाव्य का एक अंश है। तो उसमें वियोग की बात किया गया है, तो वियोग श्रृंगार है। ठीक, हरिऔध जी की कृति नहीं है, मतलब इसमें हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है ये आप सभी को जो है बताना है। हरिऔध जी की कृति इसमें से कौन सा नहीं है? तो चित्राधार जो है उनकी कृति नहीं है। और अगला है, निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। तो जब ये हो गया, उसमें ये हो गया, प्रिय प्रवास हो गया, तो ये दोनों हो गया। रसकलश भी है। अनग और चित्राधार जो है हरिऔध की रचना नहीं है, याद कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।